सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रंजन टॉक्स ऑफिशियल। झारखंड के देवघर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मां को अपने बेटे का शव अस्पताल से लेने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। यह घटना स्वास्थ्य सुविधाओं और गरीबी की कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। यह मामला देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के चकरमा गांव का है। यहां के निवासी कन्हैया कापरी एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें कुंडा के मेधा सेवा सदन नामक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां 1 अप्रैल से उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार सुबह उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अस्पताल ने 40,000 रुपये के बिल का भुगतान न होने पर शव देने से इनकार कर दिया। कन्हैया की मां बीना देवी के पास इतने पैसे नहीं थे। मजबूरी में उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी और कुछ चंदा इकट्ठा कर अस्पताल का बिल चुकाना पड़ा, तब जाकर शव उन्हें सौंपा गया। बीना देवी ने बताया कि उनके बेटे को बचाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इलाज के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने शव को बंधक बनाने के आरोपों को खारिज किया है। प्रबंधन का कहना है कि इलाज का बिल 44,000 रुपये था, जिसमें से केवल 10,000 रुपये ही चुकाए गए। उनका दावा है कि शव को रोका नहीं गया था और सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि हो सकती है। इस घटना को गंभीरता से लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। आइए जानते हैं निरीक्षण के दौरान मंत्री ने क्या कहा। मेगा हॉस्पिटल में 40,000 रुपये के कारण बॉडी नहीं दिया गया और जो पीड़ित परिवार है उससे जमीन बेचा। तो निश्चित तौर पर ये खबर राज्य को संस्कार करने वाली घटनाएं हैं। मुझे भी मर्माहत कर दिया कि भाई जिसके लिए हम मंत्री बने हैं, दिन-रात हम काम करते हैं और मेरे गृह जिला संथाल परगना की जोन से मंत्री बनाया गया है और जो संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो मैंने सारा कार्यक्रम छोड़ दिया। आज मुझे रांची में होना चाहिए था, मैं नहीं गया और मैं भागे भागे देवघर आया हूँ। और जब यहाँ पे आया हूँ तो जिस प्रकार से न्यूज़ चलाया गया वो असल में सच्ची नहीं है। मैंने सिविल सर्जन को यहाँ भेजा था, रिपोर्ट लेके हमको आप बताइए क्या मामला है। जब यहाँ आए हम हॉस्पिटल में विजिट किया तो पाया कि अखबार में कुछ और फैक्ट दिखाया गया है और सच्चाई कुछ और है। 40,000 में एक दिन में ज़मीन नहीं बिकता है। उस परिवार के लोगों से ही मेरी वार्ता हुई। उसने कहा कि सर मैं 8,000 या 10,000 रुपया दिया दवाई के लिए और बॉडी हम लेके चले गए। तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का न्यूज़ चलाना हमें लगता है कि दिग्भ्रमित करने का बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मैं मजबूत करने के लिए आया। मैं तमाम लोकल मीडिया से ही आग्रह करूँगा, मीडिया जो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से भी आग्रह करूँगा, खबर में अगर सत्यता है तो आप जरूर चलाएँ। नहीं तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर का ही मनोबल टूटता है, हमारा भी मनोबल गिरता है। अगर इसके पीछे कोई और बात है तो हमें जरूर बताया जाए। लेकिन फिर भी मीडिया की बात को मैंने मानते हुए एक 3 सूत्री कमेटी का गठन कर दिया है और 2 दिन के अंदर मैंने कमिश्नर को कहा है कि निश्चित रिपोर्ट मुझे दीजिए। अगर जरा भी सच हो, जो घटना की जरा भी अगर सत्यता पाएगी कि 40,000 रुपया दिया उसके बाद बॉडी छूटा, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, ये मैनेजमेंट है यहाँ, डॉक्टर संजय भी हैं यहाँ, मालिक है, इस हॉस्पिटल को मैं सील कर दूँगा। और एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चे, 1 बच्चे का इलाज चल रहा है और वो भी उसका पूरा पेड़ वगैरह फ्रैक्चर है, मैं देख के आया हूँ। उसका भी समुचित इलाज हमने निर्देश दिया कि बढ़िया इलाज करो। गरीब आदमी है और पैसा नहीं है तो पैसा मैं लगाऊंगा, विभाग लगाएगा, लेकिन इसका मुफ्त में इलाज कराएगा। तो एक प्रयास से मैं फिर भी कहूँगा, देखिए आप लोग मीडिया चैनल है, न्यूज़ चलाते हैं, न्यूज़ दिखाते हैं और कभी कभी क्या हो रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कैसे करूँ, इसमें न केवल मेरी बल्कि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई अगर कुछ बोल दिया उसको आप लोग बड़े पैमाने पर चला देते हैं, तो उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जो गलत चलाया है वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होगा। अगर हमारा हॉस्पिटल गलत किया है, अगर मेगा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट गलत किया है तो इस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा। क्या उनसे बात हो गई सर? उसके परिवारजनों से मेरी वार्ता हुई है। मैंने कहा है कि एक टीम मैंने गठन किया है। जी सर। वो टीम जानकारी लेगी, डिटेल लेगी
और हमें रिपोर्ट सौंपेगी। क्या अभी भी महिला का कहना है कि हमने ज़मीन गिरवी रखकर और बेच करके मैंने पैसा दिया, अभी भी वो कह रहे हैं? क्या उनका घर जाना पसंद करेंगे आप? जब मैं आया हूँ यहाँ तो अब कुछ फैक्ट के साथ ही नहीं, जी जी, जब मैंने जांच कमेटी बना दिया है, मेरी जांच क्लियरली आपने कहा सर कि वो झूठा मामला है, इसलिए मैंने आपको मैं जो पैसा जमा हुआ जी जी 9,000 रुपये समथिंग जी जी जो मैं दिखा हो सारा जी। मैंने देख लिया कि 10,000 रुपये जमा किया गया दवाई का। जी जी उसके बाद इन लोगों ने बॉडी रिलीज किया, जी जी लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जब मैं ओथ लिया था उसके बाद मेरा एक निर्णय था कि बॉडी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको हम लोगों ने मान्यता दिया, हमारी सरकार ने मान्यता दिया, मेरे विभाग ने, हमने मान्यता दिया है, तो मिसलेनियस के तौर पर बॉडी को फ्री में रिलीज कर दिया जाए। जी मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, जी और जो ऐसे हॉस्पिटल जो मेरे आदेश को डिसऑबे करेगा तो वैसे हॉस्पिटल को भी कार्रवाई होगा। ताकि आप थोड़ा, अरे हम हॉस्पिटल चलाते हैं सेवा की भावना से चलाते हैं, इंसानियत होना चाहिए, एक उनके जमीन नहीं मरना चाहिए। हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, व्यवसायीकरण तो नहीं हुआ ना जी। और जब एक डॉक्टर अगर व्यवसायीकरण करने लगेगा तो फिर इंसानियत मर जाएगा। सर तो उनका मैंने एक कहा, वीडियो है एक सर, मिनट रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, दिन रात आप देखते हैं कि मैं काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, गरीब के बीच जाता हूँ, जो मिला सो दान कर देता हूँ ताकि वो ठीक ठाक हो, इलाज करें। तो वो सोच लाना होगा। और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मिसलेनियस खर्च रखिए ना, 5%। जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट आता है तो सभी मर जाता है।